बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल ये कि एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस दौरान संजय अग्रवाल होंगे एडीजी इंटेलिजेंस, आनंद श्रीवास्तव को लगाया गया है एडीजी आर्म बटालियन, संजीव कुमार नर्सरी होंगे एडीजी कार्मिक, जबकि विशाल बंसल को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई। वीके सिंह होंगे एटीएस एसओजी के एडीजी, एस सिंगाथिर एडीजी पुलिस मुख्यालय, रुपिंदर सिंह को के तबादले कर दिए गए हैं और किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है ये हम आपको बता रहे हैं। संजय अग्रवाल होंगे एडीजी इंटेलिजेंस, आनंद श्रीवास्तव को एडीजी आर्म बटालियन लगाया गया है, जबकि संजीव कुमार नर्सरी होंगे एडीजी कार्मिक, विशाल बंसल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वीके सिंह होंगे एटीएस एसओजी के एडीजी, एस सिंगाथिर एडीजी पुलिस मुख्यालय, रुपिंदर सिंह को एडीजी जेल, भूपेंद्र साहू को एडीजी तकनीकी सेवाएं, बीएल मीणा होंगे एडीजी कम्युनिटी पुलिस। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब जरा देखिए एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको ये तबादले की लिस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें संजय अग्रवाल पहले अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जयपुर में थे, अब वो अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर के अंदर। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, 9 आईपीएस के तबादले किए गए, सभी बड़े नाम हैं। अब जरा बताइए नवीन जिम्मेदारी के साथ किसको किस तरीके से जिम्मेदारी दी गई और उसके मायने क्या है? देखिए विजेंद्र, जो इसमें सबसे अहम जो बदलाव हम देख सकते हैं वो ये बदलाव है कि जो सेंगाथिर हैं, जो इंटेलिजेंस में थे अभी अतिरिक्त महानिदेशक, अब उन्हें पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है और इंटेलिजेंस में अब नया चेहरा, नया नाम संजय अग्रवाल का अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय थे, तो ये इंटरचेंज मान सकते हैं, ये एक बड़ा नाम। दूसरा बड़ा नाम जो हम बता सकते हैं कि विशाल बंसल अब अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। और जी बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको पूरी पोस्टिंग की और उसके साथ जो तबादले किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। संजय अग्रवाल, आनंद कुमार श्रीवास्तव, संजीव कुमार नर्सरी, विशाल बंसल, विजय कुमार सिंह, एस सिंगाथिर, रुपिंदर सिंह, भूपेंद्र साहू और बीएल मीणा, ये दरअसल वो आईपीएस अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं। मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए। शिवेंद्र, बड़े तबादले हैं, जरा बताइए किसको किस तरीके से जिम्मेदारी देकर सरकार किस तरीके से संदेश देना चाहती है? अब देखिए, ये सरप्राइजिंग लिस्ट है। सरप्राइजिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी संभावना थी कि जो आईपीएस की सूची आएगी वो 50 से अधिक नामों की आएगी जी, और बहुत सारे एसपी बदले जाएंगे, आईजी बदले जाएंगे, लेकिन छोटी सूची निकाली गई है 9 लोगों की। लेकिन इन 9 लोगों की सूची में भी कई बड़े संकेत मिले हैं। पहला बड़ा संकेत यह है कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ी खबर है कि उनको नहीं बदला गया है और वैसे भी वो एक हार्ड वर्किंग आईपीएस अधिकारी हैं। अपने कार्यालय में रात को 11 बजे तक बैठते हैं, वो थाने थाने जाकर जनसुनवाई कर रहे हैं और उनके आने के बाद जयपुर पुलिस की जो स्थिति है वो काफी बदली है। दिनेश एमएन को नहीं बदला है, वो एडीजी क्राइम बने रहेंगे। उनके आने के बाद से लगातार आक्रामक हुई है राजस्थान पुलिस। तो ये 2 बड़े बदलाव हैं जो कई लोग मान के चल रहे थे होंगे, लेकिन नहीं हुए हैं। पुरानी सरकार में दोनों अधिकारी जिन पदों पर थे उन पर नई सरकार में भी भरोसा जताया गया है। संजय अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको एडीजी इंटेलिजेंस बनाया गया है। इंटेलिजेंस यानी कि सरकार के नाक कान आंख जिसको कहते हैं, सरकार के लिए कई तरह की सूचनाएं संकलित करना, इंटेलिजेंस से जुड़ी अपडेट लेके आना, वो जिम्मेदारी संजय अग्रवाल को दी है। वीके सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अभी तक उनके पास एडिशनल चार्ज था एटीएस एसओपी का,
लेकिन अब वो होंगे, यानी कि जो नकल रोकने की जिम्मेदारी है वो उनके पास होगी, क्योंकि वो जो टास्क फोर्स बनी है उसको भी लीड कर रहे हैं वीके सिंह। इसके अलावा संजीव कुमार नार्जरी हैं, उनको विजेंद्र लगाया गया है एडीजी पर्सनल कार्मिक। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, डिप्टी एसपी के तबादले होते हैं, इंस्पेक्टर के तबादले होते हैं, पुलिस मुख्यालय पर करते हैं, उनके हस्ताक्षर उस पर होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और नाम है रूपिंदर सिंह का। ये भरतपुर रेंज आईजी थे, हाल ही में प्रमोट होकर बने थे एडीजी। इनको एडीजी जेल लगाया गया है। आनंद कुमार श्रीवास्तव, जो कि अभी तक जिम्मेदारी संभाल रहे थे लॉ एंड ऑर्डर में एडीजी की, उनको आर्म्ड बटालियन में लगाया गया है। यानी कि एक तरीके से जो जिम्मेदारी अभी थी उससे थोड़ी सी कम महत्व की पोस्ट मिली है आनंद श्रीवास्तव को। विशाल बंसल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको आनंद श्रीवास्तव की जगह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। इसके अलावा एस सेंगथिर, जो अभी तक इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे विजेंद्र, उनको अब लगाया गया है एडीजी हेडक्वार्टर, जो अभी तक संजय अग्रवाल थे। तो इस तरीके की एक संतुलित सूची कह सकते हैं, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि दूसरी सूची पर भी काम जारी है और हो सकता है कि आज रात को ही एक और बड़ी आईपीएस तबादला सूची जारी हो जाए, जिसमें कई जिलों के एसपी आपको बदले हुए दिखाई देंगे। विजेंद्र, बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपने बाकायदा बताया कि किसको क्या जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी के पीछे के मायने क्या है, क्योंकि सरकार चाहती है अपने तरीके से काम करना भी और कराना भी। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है और लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक शब्द नहीं है, दरअसल ये काफी व्यापक है। अलग अलग आईपीएस अधिकारी अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग महकमों में निभा रहे होते हैं और सरकार जब कोई बदलाव करती है तो उसके पीछे का मकसद होता है एक ऐसा बदलाव करना जिससे क्राइम कंट्रोल हो। वो क्राइम चाहे किसी भी तरीके का हो, उसको कंट्रोल किया जाए और जिस अधिकारी के ऊपर भरोसा होता है कि ये शायद इस डिपार्टमेंट को संभाले या इस तरीके से पुलिस के इस महकमे में पहुंचे, वहां से ये क्राइम कंट्रोल हो सकता है, उसको उस तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है।